प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज से मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं बच्चों, पहले आप ये सुन लीजिएगा थोड़ा सा। आज से आपको एमटीएस के हर सब्जेक्ट के मैं 30-30 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा। अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। सिर्फ 30-30 क्वेश्चन। आप सभी तैयार हैं? जैसे आज मैं आपको बेस्ट पॉलिटी के 30 क्वेश्चन करा दूंगा, कल हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन करा दूंगा, और ये सीरीज आपकी पेपर तक लेकर चलूंगा कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बच्चों अगर 1000 बच्चे बैठे होते हैं तो 1000 में से पेड बैच 1000 में नहीं जुड़ पाते हैं, ये बात ध्यान रखना। कभी आपको लग रहा हो कि सारे बच्चे पेड बैच में आते हैं, नहीं, सारे बच्चे पेड बैच में नहीं आते, कुछ बच्चे जुड़ते हैं। तो जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो आज 30 क्वेश्चन पॉलिटी के। आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं बच्चों? इनमें से जो मैं 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इन 30 में से 5 क्वेश्चन इसमें वो है जो एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में आ चुके हैं। 2022 और 23 के एग्जाम में आ चुके हैं, इसमें वो 5 क्वेश्चन है। तैयार हैं? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यही कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड ना किया हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तैयार है सारे बच्चे? वंशिका प्रजापति, बेबी कुमार, रोहित, विनोद, रुद्राक्ष, मोहित। चलिए, तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम, कृष्णा भैया जल्दी बताओ, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो सर जी, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था सर 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था वो 1921 में किया गया था। और ये सवाल एमटीएस की परीक्षा में आ चुका है, ये एमटीएस 2022 की परीक्षा में आ चुका है बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी बच्चों। बताइए, पहला सवाल, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जो पहली संविधान सभा बनाई गई थी, एक ही संविधान सभा बनी, ऐसे तो नहीं, पहली दूसरी, तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनी थी। और सर जी कब? 1946 में। कब बनी थी? 1946 में बनी थी सर जी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद नंबर 1 में भारत को क्या कहा गया है? कृष्ण कुमार वर्मा, अनुच्छेद नंबर 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 1 में भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। 30 सवाल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कि मैं आपको 200-300 सवाल कराना है, नहीं, सिर्फ 30। अगला सवाल देखो, हमारे देश का संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? हमारे देश के संविधान पूरी तरीके से कब लागू किया गया था? तो बच्चों, हमारे देश का जो संविधान था वो पूरी तरीके से बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछे संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो बच्चों 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है भैया? अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, हमारे देश की उद्देशिका में आज तक कितनी बार परिवर्तन किया जा चुका है, या उसमें कितनी बार चेंजेस हो चुके हैं? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आज तक कितनी बार परिवर्तन हो चुका है, ये आपने बताना है। संविधान में आज तक जो उद्देशिका है उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है? तो सिर्फ एक बार। सिर्फ कितनी बार बच्चों? एक बार। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है भैया? चलो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, 1956 में भारत में कुल मिलाकर कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी थे, ये डिसाइड किए गए थे? ये बताओ बेटा। थ्योरी पढ़नी है मोहित गीजर, आपको सुबह भी बताया था कि 9 बजे क्लास चलती है और 2 बजे क्लास अब चलती है। बेवकूफ हो ना तुम, सुनते ही नहीं हो बात को, समझते ही नहीं हो। तो 1956 में कुल कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे? हाँ, इसका पीडीएफ जरूर दूंगा आपको। तो आपको बता दो भैया, 1956 में कुल मिलाकर 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी डिसाइड किए गए थे, ये आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, इस सवाल का जवाब आपने देना है। भारत में एकल नागरिकता है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में जो सिंगल सिटीजनशिप है इसे कहां से लिया गया है? बच्चों, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार पेपर में आ चुका है कि सिंगल सिटीजनशिप को किस देश के संविधान से लिया गया है। सर, सिंगल सिटीजनशिप को लिया गया है यूएस
इंग्लैंड के संविधान से। कहां से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, या यूके कह सकता है अगर इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में न्यायिक समीक्षा, भारत में न्यायिक समीक्षा को किस देश के संविधान से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू को किस देश के संविधान से लिया गया बच्चों? यह सवाल आपके सीजीएल की परीक्षा में आ चुका है। जुडिशियल रिव्यू को किस देश के संविधान से लिया गया है? थैंक यू सो मच भैया नदीम। जुडिशियल रिव्यू को किस देश के संविधान से लिया गया है? 20 मिनट की क्लास है, उस 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करा दूंगा, इंपोर्टेंट। तो जुडिशियल रिव्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए, अगला सवाल, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ये सवाल आपके दिल्ली पुलिस में आ चुका है, ये सवाल आपके एमटीएस में आ चुका है। अब आपको जवाब देना है। देखिए 3 प्रकार की लिस्ट होती है, मैं तीनों बता दूं आपको। पहली होती है आपकी यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कॉन्करेंट। ये 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं। इनके पास 97 टॉपिक थे, अब वो 100 हो गए हैं। इनके पास 66 थे, वो 61 रह गए हैं। यहां 47 थे, वो 52 हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपसे पूछ रहा है कितने विषय, तो भैया पहले 97 थे, लेकिन आज कितने हो गए हैं? आज वो विषय 100 हो गए हैं। इस पे आती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, वो सब इसी में आते हैं बच्चों। अगला देखिए, अगला है आपको बताना है कि राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल मेंशन किया गया है? बेटा 30 सवाल है, थोड़ा जल्दी चलो, टाइम 7 मिनट हो चुकी है। अगर मैं राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा हूं सर, राइट टू फ्रीडम आपके 19 से लेकर 22 तक, मतलब जैसे सर अनुच्छेद नंबर 19 में 6 प्रकार 6 टाइप ऑफ फ्रीडम है, शायद यहां पर 6 टाइप ऑफ फ्रीडम दिया गया बच्चों आपको, जैसे घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, वो सारे राइट यहां पर हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, जरा बताना लाडलो, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? जवाब दो। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपने बताना है। अगर मैं जोड़े की बात कर रहा हूं कि कौन सा जोड़ा गलत है लाडलो, तो देखो विधि के समक्ष समानता 14 बिल्कुल ठीक है, 16 अवसर की समानता बिल्कुल ठीक है, लेकिन 17 में तो सर अनटचबिलिटी है, 17 में तो अनटचबिलिटी है, ये गलत हो गया। सी विल बी द रॉन्ग आंसर बच्चों। अगला देखिए, अगला क्या कहता है? सभी लोगों को देश में कानून बराबर मिलेगा बच्चों। वो क्या कह रहा है? देखो मौलिक अधिकारों में कहा गया कि सभी लोगों को देश में कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे आपका बौद्ध हो या जैन हो या पारसी, चाहे आप यूपी में हो, बिहार में हो, राजस्थान, हरियाणा, कानून सबके लिए समान होगा। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? देखो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका 23 से लेकर 24 तक, धर्म का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। तो बच्चों वो कह रहा है स्वतंत्रता समानता की बात, तो समानता के लिए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला सवाल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया था? जरा बताना बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया था? ये बताओ। रोज क्लास होगी बेटा इसी टाइम पे, 20 मिनट की क्लास होती है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा बताया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 32 को बताया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और उन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, यानी कि संविधान की आत्मा भी इसी आर्टिकल को कहा है उन्होंने। अगला देखिए, अगला डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? डीपीएसपी को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? तो दोस्तों डीपीएसपी को लेकर हम आर्टिकल नंबर 37 के अनुसार कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी को कहां से लिया गया सर? डीपीएसपी को लिया गया आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया लाडलो? आयरलैंड के संविधान से। अगला देखिए, अगला सवाल है, डीपीएसपी किस पार्ट में आते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, जो क्वेश्चन जरूरी है वही लेकर आए हूं कृष्ण कुमार वर्मा। मैंने आपसे पूछा कि कौन से भाग में आते हैं डीपीएसपी, तो दोस्तों डीपीएसपी आते हैं भाग नंबर 4 में। लिए कहां से गए सर? आयरलैंड से। अगला सवाल है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या बदला जा सकता है? अरे जब आपको यह पता कि उन्हें कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते तो बदल भी नहीं सकते,
है ना। तो बच्चों कानून न्यायालयों द्वारा उन्हें अपरिवर्तनीय रखा गया है, उन्हें नहीं बदला जा सकता, उन्हें नहीं बदला जा सकता और ना ही उनको लेके कोर्ट में आप जा सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। ये मैंने 2 बजे वाली क्लास में आज ही पढ़ा है कि कौन से मौलिक अधिकार को खत्म करके उसे विधिक अधिकार बना दिया है। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या न्यायिक उपचार का अधिकार, या काम का अधिकार, बताइए, बोलो बच्चों। तो तब आप लोगों का जवाब आएगा सर जी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तब आपका जवाब क्या आएगा सर जी, राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी को आज आर्टिकल नंबर 300 के ए में मेंशन कर दिया है। कहां पर, 300 के ए में मेंशन कर दिया, ये भी आपने याद रखना होगा। अगला देखो, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद ना हो, केंद्र और राज्य, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट ना हो, तो एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन का नाम बताओ क्या है। केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्प्यूट ना हो तो एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन का नाम क्या है। तो दोस्तों उस कमीशन का जो नाम है उसका नाम है वित्त आयोग। उसका नाम क्या है, वित्त आयोग। और वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल है 280। अगर आपसे पूछे मेंबर कितने होते हैं तो 1 + 4 यानी कि टोटल 5 होते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल, भारत में आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है। भारत में आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है, सवाल का जवाब दिया जाए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है, तो दोस्तों पहले ये देखो कि आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में आती है, 267 में। और बच्चों इस पर राइट किसका होता है, राइट होता है बेटा राष्ट्रपति का। राइट किसका होता है, राष्ट्रपति का। अगला सवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। प्रणाम भैया प्रणाम, आज पहली क्लास है ये। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति, वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और आर्टिकल 76 भी ध्यान रखना, आर्टिकल 76 भी आप याद रखना कि आर्टिकल नंबर 76। नेक्स्ट सवाल देखिए, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत में राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब कई बच्चों को तो ये लग रहे हैं गुरुजी बड़े आसान सवाल है, अरे तुम पे बन रहे हैं इसलिए तुम्हें आसान लग रहे हैं, जिससे नहीं हो रहे उससे पूछ के देखो उसके दिल पे कैसे पत्थर से गुजर रहे हैं, वो खुद बता देगा तुम्हें आसान है या कैसे सवाल है। आसान नहीं है बेटा, आसान सवाल नहीं है, ये सारे हुए सवाल आए हुए हैं। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो 2 बार हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और पहले राष्ट्रपति भी वही थे। तो आंसर आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बाबू राजेंद्र प्रसाद कह दो या कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहो यार, ये बाबूजी कहां से लगा दिए हो आप। अगले सवाल पर आइएगा, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था बच्चों। तो आंसर आ जाएगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मैं करता हूं दुनिया में उनका सबसे ज्यादा मान सम्मान। ठीक है भैया, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा, आपको बताना है कि दोस्तों नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आती है। नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो दोस्तों ये तब लगती है जब कोई दूसरा देश हम पर अटैक कर दे। और पहली बार ये लगी थी 1962 में, जब हमारे देश पर किसने अटैक किया था, सर चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था। सर आंसर आ गया 352। और ये आज तक हमारे देश में 3 बार लग चुकी है। कितनी बार लग चुकी है, ये 3 बार भारत में लग चुकी है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, ये प्रोसीजर कहां से लिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, ये प्रोसीजर कहां से लिया है। तो दोस्तों इस प्रोसीजर को लिया है आपके यूएसए से। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हो आपको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, आपको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। यह बात आप याद रखना कि अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं तो 14 दिन पहले आप सूचित करोगे। अगला देखिए, अगला सवाल है राष्ट्रपति के रिटायरमेंट की एज कितनी होती है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है भारत में। राष्ट्रपति की रिटायरमेंट की एज कितनी है भारत में दोस्तों। तो आपका जवाब आएगा सर जी हमारे भारत में कोई सीमा नहीं है, चाहे 80 साल का हो जाए, चाहे 99 साल का हो जाए, चाहे चलो। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह था कि उनके रिटायरमेंट एज की कोई यहाँ पर सीमा नहीं है, चाहे वो 95 का हो जाए, 99 का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति बुलाई गई संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 में आती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। सर जी उसकी अध्यक्षता की बात आती है तो वो करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सर बुलाता कौन है उनको, बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति,
बुलाते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। 3 सवाल और बचे बस। राज्यसभा के सदस्य को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव है दोस्तों वो किया जाता है 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। आपको बता दूं ये क्लास किस एग्जाम के लिए, जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए डेली 20 मिनट का सेशन लिया करूंगा, डेली 20 मिनट का, और उस 20 मिनट में 30 क्वेश्चन कराया करूंगा जो एमटीएस के पेपर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है लाडलो? चलो अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सर 20 साल गलत, 30 साल बिल्कुल करेक्ट। अगला देखो, अगला है संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भैया हमारे देश की संसद में होती है लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना होगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही आंसर ये रहा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? मैं इस सवाल को ही रोकता हूं आपको। अगर आपसे पूछ रहा है कि हाउस कितने होते हैं यानी कि सदन कितने होते हैं, तो 2 यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। और अगर आपसे पूछे वो ऑर्गन कितने होते हैं यानी कि अंग कितने होते हैं, तो बच्चों 3 यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। याद रखना बच्चों, ठीक है? तो आज ये बताओ पहली क्लास आपको कैसी लगी? मैंने आपको कराए क्वेश्चन यहाँ पर 30, ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे पहले ये बताओ। दूसरी बात, हम एमटीएस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेवल से, भूल मत जाना एमटीएस के बैच में